आज फिर हम क्या शुरू करेंगे, सेंटेंस ही पढ़ेंगे। और सेंटेंस में थोड़ा सा आगे हम जाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं। एक पेज हम पीछे देखते हैं कि एक पेज पीछे वाले में हमने क्या पढ़ा था। कल का क्लास हमारा क्या था, हम किसके बारे में पढ़े थे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में आप क्या पढ़े थे, आप ये पढ़े थे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में कि अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन और मोर देन वन डिपेंडेंट क्लॉज। मतलब इसका ये है कि अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहीं आप लिखे हो तो उसमें एक क्या होगा आपका, कौन सा क्लॉज होगा, उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा। क्या होगा, प्रिंसिपल क्लॉज। एंड वन यानी कि उसमें एक डिपेंडेंट या फिर एक से अधिक डिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकता है। जैसे आप एग्जाम्पल भी बहुत सारा लिखे थे, एक नोट भी था इसमें, इन ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वी यूज सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यानी कि जब आप एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हो तो उसमें कंजंक्शन का यूज आप कौन सा करते हो, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और कंजंक्शन उस दिन आप कितने टाइप के पढ़े थे, दो टाइप के। पहला कौन सा था, पहला था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा कौन सा था, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जब आप सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हो, उनसे दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हो, दो क्लॉज को आपस में जोड़ते हो, तब कौन सा सेंटेंस बन रहा था, कंपाउंड सेंटेंस बन रहा था। लेकिन अगर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का हम यूज करेंगे, दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ेंगे, तो सेंटेंस कौन सा बनेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना था। चलो आगे आज हम क्या पढ़ेंगे, इससे पहले हमारा टॉपिक कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पे। हमने उसको वहीं पे स्किप किया और किसके बारे में पढ़ा कि स्ट्रक्चर के आधार पे सेंटेंस हमारे कितने टाइप के होते हैं। तो स्ट्रक्चर के आधार पे सेंटेंस आपके कितने टाइप के बने, कितने बने। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर के आधार पे सेंटेंस की, तो स्ट्रक्चर के आधार पे जो आपके सेंटेंस होते हैं, क्या होते हैं, सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के। पहला कौन सा आप पढ़े थे, कौन सा पढ़े थे, सिंपल सेंटेंस। इसके बारे में आपने क्या पढ़ा था कि जो सिंपल सेंटेंस हमारे होते हैं, इसमें क्या होता है, इसकी खासियत क्या होती है कि हर सिंपल सेंटेंस में कितने फाइनाइट वर्ब होते हैं, एक। जो हमारा सिंपल सेंटेंस होगा, अगर हम बात करें इसके पहचान की, तो हम कहते हैं सर कि जो हमारे सिंपल सेंटेंस होंगे उसमें वन फाइनाइट वर्ब होगा। कितना, वन फाइनाइट वर्ब। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। दूसरा आपने क्या पढ़ा था, दूसरा आपने पढ़ा कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा पढ़ा, कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस में आपने पढ़ा कि कंपाउंड सेंटेंस में इसकी खासियत क्या होती है, इसकी खासियत आपने पढ़ा था कि एक कंपाउंड सेंटेंस में क्या होते हैं, दो या फिर दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। क्या होते हैं, इसमें क्या हो गया कि टू और मोर देन टू कौन से क्लॉज होंगे, प्रिंसिपल। ये रिवीजन हो रहा है ना, आप ये सब पढ़ चुके हो, क्लॉज होंगे। और तीसरा आपने क्या पढ़ा था, जो तीसरा सेंटेंस आपका था वो था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, आप कहोगे सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का आपने खासियत, इसके बारे में आपने क्या पढ़ा था कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे, इसमें एक कौन सा क्लॉज होगा, वन प्रिंसिपल क्लॉज। क्या होगा, वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन और मोर देन वन, मोर देन वन कैसे क्लॉज होंगे, डिपेंडेंट क्लॉज होंगे। क्या होंगे बच्चा, डिपेंडेंट क्लॉज। एक बात और आपने लिखा था कि जब हम बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की, तो कंपाउंड सेंटेंस में जो हमारे कंजंक्शन आते हैं कैसे होते हैं वो, आप कहते हो सर वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आते हैं। क्या आते हैं, कंजंक्शन। लेकिन जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, इसमें कैसे कंजंक्शन आते हैं, आप कहते हो सर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कैसे आते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इतनी बातें आपने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं ना है। तो आगे बढ़ सकते हैं हम। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या होगा, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जिसको आप छोड़ दिए थे पहले। चलो, हाँ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। मेरे साथ लिखना शुरू करेंगे आप लोग। चलो
तो आज का हमारा मेन हेडिंग क्या होगा, जिसपे आपकी क्लास पूरी चलेगी, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, वाक्य के भाग, है ना। एक बात मेरे ध्यान से सुनिए, अगर आपसे पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में आप सेंटेंस कितना टाइप के बताएंगे, 5 प्रकार के। और अगर आपसे पूछा जाए पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, तो पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस हमारे कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। तो लिखना शुरू करें। चलिए, तो हम लिखेंगे, पहला हेडिंग हमारा आज का कि देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के कितने भाग हुए, 2। पहला आप क्या लिखे थे, पहला आपका होता है सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हो, उद्देश्य बोलते हो। और दूसरा आपका क्या होता है, प्रेडिकेट होता है ना, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, विधेय। क्या बोलते हो, विधेय। कितने पार्ट हुए सेंटेंस में भाई, सब सेंटेंस के 2 हुए ना। लिखना बंद करो, अभी लिखना बंद करो। ये जान लो कि सेंटेंस के जब हमारे 2 पार्ट हुए, तो 2 पार्ट कौन कौन से हैं, एक तो सब्जेक्ट हो गया, दूसरा कौन सा हुआ, प्रेडिकेट। अब हमारा ये काम होगा कि हम ये जानेंगे कि सब्जेक्ट होता क्या है और प्रेडिकेट क्या होता है। थोड़ा सा जानना, अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, किसकी बात करें, सब्जेक्ट की। पहले नंबरिंग थोड़ा कर लो, ये पहला नंबर हो गया और ये क्या होता है, दूसरा। अगर हम बात करें इस वाले सब्जेक्ट की, तो इसके बारे में कहा जाता है कि सब्जेक्ट इज अ वर्ड, क्या कहेंगे, सब्जेक्ट इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स about which something is said in a sentence। अगर हम यही बात हिंदी में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो कहेंगे सब्जेक्ट वह शब्द या शब्द समूह होते हैं जिनके बारे में किसी वाक्य में कुछ कहा जाता है ना, किसी वाक्य में कुछ कहा जाता है। एग्जाम्पल भी मेरे साथ लिखिएगा। मान लीजिए एक सेंटेंस मैंने लिखा, दे आर कमिंग टू स्कूल टुडे। और दूसरा लिखा मैंने, द
The students and the teachers are going to स्कूल। अब लिखना बंद करो, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ध्यान से सुनो, कोई लिखेगा नहीं है, कलम रुक जानी चाहिए सबकी। हम क्या शुरू किए आज? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने भाग बने? 2 भाग बने। अभी हम और भी कुछ जानेंगे इसके बारे में, लेकिन सबसे पहले कितने पार्ट बने हैं? 2 पार्ट। पहला हमारा कौन सा है? सब्जेक्ट, और दूसरा हमारा कौन सा है? प्रेडिकेट। तो हमने किसके बारे में सबसे पहले लिखा? सब्जेक्ट के बारे में, कि सब्जेक्ट होता क्या है। अगर 2 पार्ट हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बने तो इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी आपको दी गई कि सब्जेक्ट इज अ वर्ड। एक चीज हमेशा ध्यान देना भाई, कि जब सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट होगा तो वह एक शब्द का भी हो सकता है और वह ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। यानी कि जो सब्जेक्ट हमारे होंगे, बहुत बार ऐसा होगा कि सब्जेक्ट एक ही शब्द में हमारा पूरा हो जाएगा, लेकिन बहुत बार केस ऐसा भी होगा कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा वह मोर देन 1 वर्ड्स होगा। यानी कि एक शब्द से क्या होगा? वो अधिक। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो वही लिखा है कि सब्जेक्ट इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अबाउट विच, यानी कि जिसके बारे में समथिंग इज सेड, कुछ कहा जाता है, इन अ सेंटेंस, यानी कि किसी वाक्य में। तो वही लिखा है कि सब्जेक्ट वह शब्द या शब्द समूह होते हैं जिनके बारे में किसी वाक्य में क्या होता है भाई? कुछ कहा जाता है। आ जाओ सेंटेंस में। अगर 2 सेंटेंस मैं यहाँ पे लिखा हूं, पहला सेंटेंस हमारा क्या है? दे आर कमिंग टू स्कूल, जिसका मतलब ये होगी वे सब विद्यालय आ रहे हैं। दूसरा मैंने बोला कि द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स, द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स आर गोइंग टू स्कूल, यानी कि छात्र भी और टीचर भी कहाँ जा रहे हैं? विद्यालय जा रहे हैं। हमें पता क्या करना है सेंटेंस में? सब्जेक्ट है कौन। अगर मैं कहूं पहले वाले सेंटेंस में हम किसके बारे में बात बोल रहे हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? कहोगे सर जो पहला सेंटेंस हमारा है इसमें हमारा मेन फोकस किसके ऊपर है? दे के ऊपर, क्योंकि बात इन्हीं के बारे में हो रही है कि वे सब कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं। और डेफिनेशन के हिसाब से यही ना होगा कि सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा वही सेंटेंस का क्या होगा? सब्जेक्ट। यानी कि इस वाले सेंटेंस में दे क्या है? क्या है? सब्जेक्ट है। दूसरे में आ जाओ। अगर दूसरे सेंटेंस में मैं कहूं कि दूसरे सेंटेंस में हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? विद्यालय कौन जा रहे हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? कि सर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और क्या हैं? टीचर्स हैं, बात इन्हीं के बारे में बोली जा रही है। तो ये सेंटेंस के क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? सब्जेक्ट। यानी कि दूसरे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारे कौन है? द स्टूडेंट्स एंड द टीचर। अब एक बात मैं बोला हूं आपको कि हमारा जो सब्जेक्ट होगा वह कितने शब्दों का हो सकता है? एक शब्द का भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं, यानी कि एक से अधिक शब्दों का भी हो सकता है। अब बताओ ये बात सही साबित हुई कि नहीं? पहले वाले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट हमारा आया कितने शब्दों का है? एक शब्द। लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है कितने शब्द है इसमें? 1 2 3 4, अधिक है कि नहीं है? अब ये मोर देन 1 वर्ड है। कितना है? मोर देन वर्ड। यानी कि दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा कई शब्दों का हो चुका है। इतना नोट करिए। अच्छा ये बताओ, मान लो मैंने 2 सेंटेंस लिखा और मैंने इसका हिंदी आपसे बता दिया कि पहले सेंटेंस का हिंदी हो गया दे आर कमिंग टू स्कूल टुडे, वे सब आज विद्यालय आ रहे हैं। तो आप समझ गए कि हाँ बात किसके बारे में हो रही है? वे सब के बारे में। तो वे सब को आपने क्या बना दिया? सब्जेक्ट। दूसरे में मैंने बोला द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स आर गोइंग टू स्कूल, यानी कि जो छात्र हैं और जो टीचर हैं विद्यालय जा रहे हैं। तो मैंने हिंदी बताया तो आप फिर समझ गए कि बात छात्र और टीचर की हो रही है। तो इसमें कौन सब्जेक्ट हमारे बन गए? छात्र और टीचर। बहुत बार ऐसा होगा कि आप हिंदी नहीं निकाल पाएंगे, मान लीजिए हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं सेंटेंस में, तब कैसे जानेंगे सब्जेक्ट हमारा कौन है और प्रेडिकेट हमारा कौन है? तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर कंडीशन ऐसा बन जाए कि सेंटेंस लिखा रहे आप उसका हिंदी न पहचान पा रहे हो, तो चेक करना वर्ब कहाँ है सेंटेंस में। अगर मैं कहूँ पहले वाले सेंटेंस में हमारा पहला वर्ब कौन है, तो आप क्या बोलोगे? कहोगे सर आर है। दूसरे वाले सेंटेंस में हमारा पहला वर्ब क्या है? फिर कहोगे सर आर है। ध्यान देना, अगर सेंटेंस में कहीं आपको वर्ब मिल गया तो वर्ब से पहले क्या मिलते हैं आपको? सब्जेक्ट। क्या मिलेंगे? सब्जेक्ट। इस वाले में आर से पहले क्या है? ये सब, तो ये सब क्या बनेंगे? आपके
सब्जेक्ट। इतनी बात समझ में? अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे पहचानना कि अगर कहीं सेंटेंस में वर्ब है तो वर्ब से पहले क्या मिलेंगे? सब्जेक्ट मिलेंगे। बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब हम किसके बारे में जान लेते हैं? प्रेडिकेट के बारे में। किसके बारे में? प्रेडिकेट के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा किसका होगा? प्रेडिकेट। लिखो मेरे साथ। प्रेडिकेट। लिखो मेरे साथ। प्रेडिकेट इज अ predicate is a word or a group of words which say or says something about the subject, about the सब्जेक्ट। अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो हिंदी में क्या हो जाएगा इसका? प्रेडिकेट वह शब्द या शब्द समूह होते हैं, शब्द समूह होते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में, किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताते हैं। जैसे पहला सेंटेंस आपका क्या हो गया? द स्टूडेंट्स हैव मैनी बुक्स। और दूसरा हो गया he and his friends sing। लिखना बंद करो भाई, लिखना बंद करो एक समय के लिए। दोनों सेंटेंस को समझ लीजिए फिर आराम से लिखना। इसमें हम किसके बारे में जानने वाले हैं? प्रेडिकेट के बारे में। अगर मैं कहूं आपसे प्रेडिकेट होता क्या है तो कुछ लिखा है उसके बारे में कि प्रेडिकेट इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इस बात का फिर ध्यान देना आप कि जो हमारा प्रेडिकेट होगा वो क्या हो सकता है? एक शब्द का भी हो सकता है और शब्दों का एक समूह भी हो सकता है ना, वर्ड्स। ठीक है, प्रेडिकेट हुआ शब्द या शब्द समूह होते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में, किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताते हैं। आओ सेंटेंस पे लिखा है द स्टूडेंट्स हैव मैनी बुक्स। छात्रों के पास कई किताबें हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप ये सेंटेंस में बताओ कि सब्जेक्ट हमारे कौन है तो बता सकते हो का? आप कहोगे हाँ सर। पहले वाले सेंटेंस में जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो कौन है? द स्टूडेंट्स हमारे क्या है? इनको आप बोलोगे सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। अगर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट है, क्या कोई आके इनके बारे में कुछ बता रहा है? आप बोलोगे हाँ सर। ये जो हैव मैनी बुक्स है ये किसके बारे में लिखा है? सब्जेक्ट के बारे में कि इनके पास कई किताबें हैं।
यानी कि हैव से लेके वैसे भी समझ सकते हो कि जब सब्जेक्ट वाला पार्ट आप अलग कर लोगे तो जो बचेगा सब क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। और यह प्रेडिकेट किसके बारे में बताएगा, सब्जेक्ट के बारे में, इनके बारे में कुछ सूचना देगा वो। दूसरे सेंटेंस में आओ, लिखा ही एंड हिज फ्रेंड्स सिंग, यानी कि वह और जो उसके मित्र हैं क्या करते हैं, गाते हैं। अगर मैं कहूं सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है तो आप बोलोगे कि बात ही और उसके मित्रों के बारे में हो रही है। तो यहां से लेके यहां तक आपका पूरा क्या बनेगा, आप कहोगे सर ये क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जा रहा है, आप कहेंगे हाँ सर कि ये सब क्या करते हैं, गाते हैं। अब ये जो एक शब्द आया इसमें क्या बनेगा आपका, प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट एक शब्द का भी हो सकता है और एक से अधिक शब्दों का भी हो सकता है। बात समझ में आई। एक बात और, अगर हिंदी से आप नहीं पहचान पा रहे हो, हिंदी नहीं निकालने आ रहे हो, तो ध्यान रहे जब सब्जेक्ट वाला पार्ट आप अलग करेंगे यानी कि वर्ब से लेके पूरा लास्ट तक का पार्ट आपका क्या होगा, क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। इसको हम बोलेंगे सर ये प्रेडिकेट है, लेकिन वर्ब से पहले वाला पूरा पार्ट आपका क्या होगा, सब्जेक्ट। यहाँ देखो वर्ब से पहले वाला पार्ट हमारा क्या बना है, सब्जेक्ट, और वर्ब से लेके जितना भी कुछ रहेगा सब क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। बात समझ में आई ना, कोई दिक्कत। चलिए समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत किसी को। हटो आराम से। आगे बढ़िया, चलो यस। ध्यान दो भाई इधर। अब नेक्स्ट हेडिंग एक और लिखो कि पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। अब हमें जानेंगे, हमने किसके बारे में जाना कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, कितने पार्ट हुए, दो पार्ट। पहला कौन सा हुआ, सब्जेक्ट, और दूसरा कौन सा हुआ, प्रेडिकेट। अब हम ये जानेंगे कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं और प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं ना। तो शुरू किया जाए भाई। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा हमारा, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। लिखो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। इसमें हमें जानेंगे कि सब्जेक्ट के हमारे कितने पार्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट के बेसिकली जो पार्ट होते हैं दो होते हैं, कौन होते हैं, दो। तो लिखेंगे देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के कितने पार्ट बने, दो। अब वो दो पार्ट कौन कौन है। पहला पार्ट होता है आपका मॉडिफायर, लिख लो या फिर क्वालिफायर। तो लिखेंगे हम क्वालिफायर, क्या लिखेंगे, क्वालिफायर, या फिर आप लिख सकते हो मॉडिफायर। और जो इसका दूसरा पार्ट बनता है, क्या बनता है दूसरा, इसको आप बोलते हो हेड वर्ड। क्या बोलते हो, हेड वर्ड। ये रहे सेंटेंस के दो पार्ट, सॉरी सब्जेक्ट के दो पार्ट, किसके, सब्जेक्ट के। एक चीज और जान लो यही लगे हाथ, जो आपका क्वालिफायर होगा, क्या होगा, क्वालिफायर, यह दो टाइप का होगा। कितने टाइप का, दो। इसका जो पहला टाइप बनेगा, इसको थोड़ा सा नीचे लिखो, थोड़ा सा, ये क्या है, हेड वर्ड।
क्वालिफायर कितने टाइप के आपके होंगे? दो टाइप के। एक तो हो जाएगा डिटर्मिनर, क्या हो जाएगा? डिटर्मिनर। और दूसरे क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव। और जो इसके पार्ट होंगे आपके एडवर्ड के, नहीं इतना बात समझ में नहीं आया। ये कितने पार्ट है? सब्जेक्टिव। सब्जेक्ट के कितने पार्ट हुए? सबसे पहले दो। पहला कौन सा हुआ? क्वालिफायर, या तो आप मॉडिफायर बोलेंगे तब भी बात वही है। दूसरा आपका क्या है? हेडवर्ड। क्वालिफायर के कितने पार्ट हो गए? दो। पहला कौन सा हो गया? डिटर्मिनर। और दूसरा कौन सा हो गया? एडजेक्टिव। और एक क्या होता है उसमें? हेडवर्ड। इसके पार्ट नहीं होते। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी नहीं आई होगी समझ में, झूठ मत बोलो। जब ये सेंटेंस में तुम देखोगे तब थोड़ा सा समझ में आएगा। मान लो इसी के आधार पे मैं एक सेंटेंस लिखूं कि जिसमें क्वालिफायर आए, पहले क्या है? सब्जेक्ट आए, जिसके दो पार्ट हो, पहला कौन सा हो? क्वालिफायर। और एक क्या हो उसमें? हेडवर्ड रहे। और क्वालिफायर में ये दोनों भी आए तो थोड़ा सा समझ में आएगा। सेंटेंस को ध्यान से देखना। मैं झूठ में पूछा हूं। मान लो एक सेंटेंस मैंने लिखा और सेंटेंस ये है, अ गुड बॉय was कमिंग हियर। लिखना एकदम बंद करो भाई। हम क्या देख रहे हैं कि अ गुड बॉय इज कमिंग हियर। अगर हम बात करें सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की, तो सब्जेक्ट आप पहचान सकते हो, वॉज यहाँ पे हमारा क्या है? क्या है? आप कहोगे सर ये वर्ब है, क्या है? वर्ब है। अगर सेंटेंस में वॉज वर्ब है तो वर्ब वर्ब से लेके यानी कि वॉज से लेके पूरा यहाँ तक का पार्ट आपका क्या बनेगा? आप कहोगे सर ये प्रेडिकेट है, क्या है? प्रेडिकेट है। अगर ये पूरा प्रेडिकेट है तो प्रेडिकेट से पहले हमें क्या मिलते हैं? क्या मिलते हैं? आप कहोगे सर यहाँ सब्जेक्ट हमें मिलेंगे, क्या मिलेंगे? सब्जेक्ट। अब हम ये जाने हैं कि सब्जेक्ट के हमारे सबसे पहले दो पार्ट होंगे। पहला क्या होगा? क्वालिफायर। दूसरा क्या होगा? हेडवर्ड। क्वालिफायर में दो लोग छिपे रहेंगे, पहला कौन सा होगा? डिटर्मिनर। एक क्या होगा? एडजेक्टिव। अगर हम बात करें इन तीनों शब्दों में तो इसी में से कोई एक हेडवर्ड है और दो क्या होंगे? आपके क्वालिफायर होंगे। अगर हम बात करें इन तीनों शब्दों में हमारा मुख्य शब्द कौन है, जिसके बारे में हमारा पूरा फोकस है, जिसपे हमारा पूरा फोकस है, यानी कि इन ग्रुप में सबसे मेन वही है, तो आप कहेंगे सर मेरे बात किसके बारे में पूरी हो रही है? बॉय के बारे में। बॉय हमारा क्या होगा? इसको हम क्या बोलेंगे? कहेंगे सर ये हेड वर्ड है, क्या है? हेड वर्ड। चलो एक काम तुमने कर दिया कि सब्जेक्ट वाले पार्ट में क्या खोज लिया? हेड वर्ड। अब हमें क्या खोजना है? क्वालिफायर या फिर मॉडिफायर। एक बात जान लो कि क्वालिफायर और मॉडिफायर होते क्या है। जो आपके मॉडिफायर होते हैं दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो। अगर हम बात करें मॉडिफायर की, किसकी? चाहे आप मॉडिफायर लिखें चाहे क्वालिफायर, ये दो टाइप के होंगे। एक तो होता है एडजेक्टिव, क्या होता है? एडजेक्टिव। एक क्या होता है? एडवर्ब। यह भी क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन को। और इनका भी काम होता है मॉडिफाई करने का, किसको? वर्ब को। एडजेक्टिव को किसी दूसरे एडवर्ब को। जो मैंने यहाँ पे डिटर्मिनर लिखा है यह भी इसी के पार्ट होते हैं लगभग लगभग, लेकिन थोड़ा सा इससे क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। आओ अब यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे लिखा क्वालिफायर या फिर मॉडिफायर, अभी आएंगे सेंटेंस में तो कहीं ना कहीं किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेंगे। ये होंगे कितने टाइप के? दो टाइप के। एक क्या होगा? डिटर्मिनर। एक क्या होगा? एडजेक्टिव। अब देखो ये दोनों इसी नाउन से पहले होंगे, इसी हेड वर्ड से पहले रहेंगे। अब दो शब्द हैं, इसी में से कोई एक एडजेक्टिव होगा, एक क्या होगा? डिटर्मिनर होगा। अगर मैं कहूं इन दोनों में से कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा डिटर्मिनर, तो आप पहचान सकते हो का? आप बोलेंगे हाँ सर। इसमें जो गुड है क्या है? गुड। इसको हम क्या बोलेंगे? कहेंगे सर ये एडजेक्टिव है। और जो ए यहाँ पे आया है इसको हम क्या बोलेंगे? कहेंगे सर ये डिटर्मिनर है, क्या है? डिटर्मिनर है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? तो आपके सब्जेक्ट के कितने पार्ट बने? दो पार्ट बने। पहला कौन सा? क्वालिफायर। दूसरा कौन सा? हेडवर्ड। क्वालिफायर कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के। एक होंगे क्या? डिटर्मिनर। एक क्या होंगे? एडजेक्टिव। अगर ऐसे ना समझ में आए कि इसमें से सर आपने इसको कहे डिटर्मिनर लिख दिया, ये कहे नहीं एडजेक्टिव हुआ, इसको आप डिटर्मिनर लिख दिए होते तो क्या गलत हो जाता? बिल्कुल गलत होता। ध्यान सुनना,
जो आपके डिटर्मिनर होते हैं, क्या होते हैं डिटर्मिनर, ये कितने प्रकार के होते हैं। इसके टाइप को आप अगले वाले क्लास में पढ़िएगा, बहुत ज्यादा लेट भी हो जाएगा। वैसे समझ लो, अगर कहीं स्ट्रक्चर ऐसा बने कि कहीं नाउन लिखा हो, क्या लिखा हो, नाउन, अगर इससे पहले कोई एडजेक्टिव आया हो, क्या आया हो, एडजेक्टिव, अगर इस एडजेक्टिव से पहले आपको कहीं ए एन द मिल जाए, कहीं पजेसिव एडजेक्टिव वाले कोई आ जाए, यानी कि कोई भी शब्द यहाँ पे कोई आ जाए, ऐसा वर्ड जो भी इसी नाउन के बारे में बताए, इस पहले वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं, कहते हैं सर ये डिटर्मिनर होता है। क्या होता है, डिटर्मिनर। और जो बीच वाला शब्द होता है क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। और लास्ट वाले तो हम क्या बोलेंगे, ये तो नाउन तो होवे करता है ना, जो सेंटेंस में आएगा कौन सा काम करेगा, हेड वर्ड का। अगर ये बात नहीं समझ में आई होगी तो घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। जो कल वाला हमारा पूरा क्लास होगा किस पे होगा, डिटर्मिनर पे हम बढ़िया से जानेंगे डिटर्मिनर क्या होता है और एडजेक्टिव क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होते हैं ना। तो आज वाले क्लास में कोई समस्या किसी को नहीं ना है। हमने कहाँ से शुरू किया आज, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से। सेंटेंस के कितने पार्ट हुए, दो। पहला कौन सा हुआ, सब्जेक्ट, दूसरा कौन सा हुआ, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है कि सेंटेंस का वह भाग जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में बताएगा वो क्या होगा, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के कितने पार्ट बने, दो पार्ट। पहला कौन सा हुआ, क्वालिफायर हुए, मॉडिफायर भी आप बोल सकते हैं, और दूसरा क्या होता है, हेडवर्ड। क्वालिफायर के कितने पार्ट हुए, दो। पहला क्या हो गया, डिटर्मिनर, और दूसरा कौन सा होता है, एडजेक्टिव। यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं ना है। तो जितना भी होगा अब हम क्या पढ़ेंगे अगली वाली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, आराम से घर जाना और नोट्स आप कंप्लीट करते रहेंगे, कल हो सकता है साइन करें।